हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लासेस छपरा से। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के थर्ड पीरियड का क्लास है, जिसमें 5 तक मैंने आप लोगों को बताया है। 6 का 2 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल ये था हम लोगों का, y बराबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही ना। अच्छी बात। हमने कई बार कहा है कि रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर tan थीटा या कॉट थीटा मानेंगे। tan भी मानकर बना सकते हैं और कॉट भी मानकर बना सकते हैं। चलिए, यदि हम x बराबर कॉट थीटा मानते हैं, यह कॉट इधर आएगा तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा, बराबर थीटा हो जाएगा, लिमिट। अब फिर y बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट थीटा। कॉट इनवर्स रहने दीजिए, इसका मान ही होता है कोसेक थीटा, इसका मान होता है कॉस थीटा। कोसेक के बदले में हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉट के बदले में कॉस बाई साइन, जो हम भली भांति जानते हैं। एलसीएम निकालेंगे बाबू तो ये कॉट इनवर्स रह जाएगा और साइन का एलसीएम साइन ही होगा, ऊपर 1 प्लस कॉस। मैंने इस फॉर्मूले को बताया है आपको, और बताया ये भी है कि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस और केवल साइन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। तो कॉट इनवर्स रहने दीजिए और 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला ऑलरेडी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अच्छी बात। 2 से 2 कटाएंगे, कॉस से स्क्वायर कटेगा, हमारे पास बचेगा बाबू कॉट इनवर्स और ऊपर कॉस थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा बाई 2। कॉस बाई साइन क्या होता है भाई, कॉस। यह कॉट इनवर्स हो जाएगा और कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट हो, tan इनवर्स tan हो, साइन इनवर्स साइन हो, सेक इनवर्स सेक हो, जो एंगल होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा बाई 2 को हम चाहेंगे तो 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं, और 1/2 रहने दीजिए, और थीटा का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स एक्स। यह y का प्रॉपर मान हुआ। यहाँ पर y का मान यदि यहाँ पर डिफरेंशिएट कोई करना चाहता है तो सवाल बनेगा, लेकिन हमको लगता है कि इसका 3 गुना में सवाल बनेगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि फॉर्मूला सेट किया जाता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो यह मानिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन या कॉस मानिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो सेक या कॉसेक मानिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या कॉट मानिएगा, 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स रहेगा तो एक्स बराबर कॉस 2 थीटा मानिएगा। क्यों मानिएगा? माना इसलिए जाता है कि सवाल जो है उसको रखने पर बहुत इजी वे में, सिस्टमेटिक वे में, और सवाल आसान हो जाता है, इसीलिए माना जाता है। इसीलिए हमने यहाँ माना है, और देखिए कितने इजी वे में सवाल का y का मान आ गया। यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पर अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब आप चाहेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स 1/2 कॉट इनवर्स x। क्या बाहर निकालेंगे भाई, 1/2 d कॉट इनवर्स x अब बाई dx, 1/2 रहने दीजिए। अब कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने बताया है, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1 अब बाई 1 प्लस एक्स, -1/2 अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। कहेगा tan भी मानकर बना सकते हैं, आराम से tan भी मानकर बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा।
एक 7 नंबर देखा जाए। लिखा है tan इनवर्स a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। फिर यहां भी वही बात है, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स रहता है तो x बराबर a cos 2 थीटा मानते हैं। अब 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स रहता है तो x बराबर केवल cos 2 थीटा मानते हैं। यहाँ पर मेरे पास a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है तो हम क्या मानेंगे, x बराबर a cos 2 थीटा। तो लेट x बराबर क्या मान लिए, a cos 2 थीटा मानेंगे ना। इंटू अब x बराबर a cos 2 थीटा हो गया, इंटू में a है बट्टा करेंगे, x बटा a बराबर cos 2 थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x बटा a बराबर 2 थीटा हो जाएगा, इंटू में 2 है बट्टा करेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x बटा a बराबर थीटा हो जाएगा। तो यह जो मान हुआ हमारा थीटा का मान हुआ, ये हमारा सवाल हुआ और ये हमारा x का मान हुआ। सवाल पढ़ाते हैं y बराबर tan इनवर्स a माइनस x का मान a cos 2 थीटा लिखा जाता है जो हम जानते हैं, फिर a प्लस फिर x का मान a cos 2 थीटा लिखा जाता है जो हम जानते हैं। लिमिट tan इनवर्स रहेगा a का मान 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, फिर नीचे a कॉमन करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला यदि याद रहेगा ना तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, अन्यथा इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो tan इनवर्स का एंगल x नहीं है, एंगल से डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर रूट के भीतर x नहीं है, रूट हटा के डिवाइड मल्टीप्लाई, उस प्रकार से यदि करते हैं तो सवाल फंस भी सकता है और लेंदी भी हो सकता है। इसी वजह से इन सब फॉर्मूले को माना गया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की परिस्थिति में x का मान साइन या कॉस माना जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की परिस्थिति में x बराबर tan या कॉट माना जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की परिस्थिति में x बराबर सेक या कोसेक माना जाता है, और a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रहेगा तो x बराबर a cos 2 थीटा माना जाता है, और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रहेगा तो x बराबर केवल cos 2 थीटा माना जाता है। तो यहाँ पर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है, इस वजह से x बराबर हमने क्या माना है, a cos 2 थीटा, और इससे हम थीटा का मान निकालना है, इंटू में है बटा कर दें इस तरीके से। a गया हमारे पास बचा क्या, तो यह tan इनवर्स बचा 1 माइनस cos 2 थीटा। यह फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आप लोगों को, फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos थीटा रहता ना तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 गया, sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर क्या होता है भाई, tan इनवर्स और रूट में tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हटता है, tan इनवर्स tan थीटा। क्या गलत, मैंने यहाँ पर बताया है नियम कि tan इनवर्स tan के साथ जो एंगल होगा वह एंगल हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा आया ना, यह y का मान आया, थीटा का मान ऑलरेडी यहाँ पर है 1/2 cos इनवर्स x बटा डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू x, तो dy अब बटा dx और d बाई dx 1/2 cos इनवर्स x बटा x। हमने कई बार कहा है कि कांस्टेंट राशि को बाहर निकालते हैं, इसमें से 1/2 बाहर निकाल लीजिए और cos इनवर्स x बटा a आ जाएगा। इसके साथ एक शर्त मैंने बताया है कि cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स का कोण क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ पर x नहीं है, x बाई a है। x का मतलब केवल x होता है, माइनस x भी नहीं होता है। मेरे थ्योरी के अनुसार, मेरे कथन के अनुसार कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का कोण x होना चाहिए। तो x तो नहीं है, x बाई a है, तो कोण x जब नहीं रहता है तो उस कोण से डिवाइड और d लिखकर, और कोण से डिवाइड d लिखकर कोण से मल्टीप्लाई, अब बटा में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यह 1/2 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है।
तो -1/√1 माइनस जो है उसका स्क्वायर। फिर x बाई ए में कांस्टेंट राशि 1/a है तो बाहर निकाल लीजिए, dx बटा dx हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका हल कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से इस दोनों सवालों को ढंग से सुनते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये नहीं है। ये हमारा सवाल है, हमने बताया है आप लोगों को कि रूट में 1 + x² रहेगा तो x बराबर केवल tan या केवल cot माना जाता है, तो मैंने x बराबर cos मान लिया। आपका प्रश्न ये होगा क्या कि tan नहीं मान सकते हैं, वाई नॉट, tan भी मान सकते हैं और cot भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई एक मानकर हम चल सकते हैं। तो x बराबर मैंने cot माना है, cot इधर आएगा तो cot इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा, ये cot इधर आएगा तो cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। लिव इट, y बराबर cot इनवर्स 1 प्लस x का मान cot है तो x² का मान क्या हो जाएगा, अब प्लस फिर x का मान क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक का फॉर्मूला है √1 प्लस cot² थीटा, कोसेक थीटा का मान होता है, अब प्लस में क्या है cot थीटा। कोसेक का फॉर्मूला मैट्रिक वाला त्रिकोणमिति में मिला होगा आप लोगों को, 1/sin और cot का cos/sin। एलसीएम cot इनवर्स रहेगा, sin sin का sin होता है, sin से sin का 1, sin से sin का cos। लिव इट, cot इनवर्स रहने तो 1 प्लस cos किसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा/2 और sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। इस 2 से 2 कटाएंगे और इस cos से स्क्वायर कटाएंगे। cot इनवर्स लिखे हैं, ऊपर cos बचा नीचे sin बचा, मैंने यहाँ लिखा है cot इनवर्स cos/sin, बहुत फेमस फॉर्मूला है, cot होता है और sin बाई cos tan होता है, तो cos/sin है तो क्या होगा cos। यहाँ भी एक फॉर्मूला है जो मैंने बच्चों को बताया है कि cot इनवर्स cot, sin इनवर्स sin, tan इनवर्स tan, sec इनवर्स sec, cosec इनवर्स cosec, जो एंगल होगा वह एंगल आपका आंसर हो जाएगा। π/2 3π/2 इस तरीके का रहेगा तो उसके लिए शर्त होता है, अलग बात हो गया। आमतौर पे x 2x 3 इस तरीके का चीज रहे, θ/2 थीटा, तो इस तरीके की परिस्थिति में cot इनवर्स cot, sin इनवर्स sin, tan इनवर्स tan के साथ जो कोण होगा वह क्या होगा हमारा आंसर। तो cot इनवर्स cot गया, θ/2 है, θ/2 को हम चाहेंगे तो 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं, 1/2 रहने दो और थीटा यहाँ पर मान है cot इनवर्स x का। यह जो आया मान यह y का मान है, फिर कहिएगा यह भी तो y का मान था, इस पर क्यों नहीं हल कर दी, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, यहीं पर इतना करने का क्या काम। तो यह यहाँ यदि करते थे कि डिफरेंशिएशन जो होता बहुत लंबा हो जाता, अब यहाँ पर आप करिएगा ना तो डिफरेंशिएशन आपका बहुत छोटा हो गया, यानी 6 नंबर 7 नंबर इस सब सवालों में मानकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो सवाल आपका इजी हो जाएगा, अन्यथा लंबा होगा। ये सवाल है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx जो है सो, इसमें कांस्टेंट राशि बाहर निकालिए 1/2 d cot इनवर्स x/dx, ये रहने दो। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/1 प्लस x², 1 में -1 से माइनस बनेगा तो निश्चित। ये सवाल है हमारा, इसके संदर्भ में भी मैंने बताया है कि रूट में a - x/a + x है, a + x/a - x, या 1 - x/1 + x या 1 + x/1 - x। वैसी परिस्थिति में a - x/a + x होगा तो x बराबर a cos 2 थीटा माना जाता है, और 1 - x1 + x रहेगा तो x बराबर केवल cos 2 थीटा माना जाता है। इनटू में है बट्टा करेंगे तो x/a बराबर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और इनटू में तो क्या होगा बटे ना होगा, तो x/a बराबर क्या हो गया cos, इधर आएगा तो cos इनवर्स x/a बराबर क्या बचा 2 थीटा, इनटू में 2 है बट्टा करेंगे तो 1/2 और cos इनवर्स x/a बराबर में क्या बचा थीटा। लिव इट, y बराबर tan इनवर्स a माइनस और x का मान a cos 2 थीटा यहाँ लिखें, a प्लस फिर x का मान a cos 2 थीटा लिखें। tan इनवर्स दोनों में a उभयनिष्ठ है बाहर 1 - cos 2 थीटा, दोनों में उभयनिष्ठ बाहर 1 + cos, यह गया tan इनवर्स रहने दो, 1 - cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा का, और 1 + cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा का। 2 से 2 गया, sin² / cos² tan² होता है, तो tan इनवर्स चुपचाप इसका मान ये होता है, स्क्वायर से रूट हटेगा tan हो जाएगा, फिर tan इनवर्स उतारे इसका मान tan इनवर्स से tan गया क्या बचा थीटा, थीटा किसका मान है भाई यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स x/a का, तो यह y उतारेंगे और थीटा का मान यहाँ से उतार दिए। डिफरेंशिएशन d/dx जो है कांस्टेंट राशि बाहर निकालते हैं 1/2 बाहर निकालेंगे, d cos इनवर्स, cos इनवर्स का कोण क्या होना चाहिए है नहीं है x/a है, x नहीं है, x बोलने का मतलब केवल है, x/a नहीं चलेगा,
तो डी लिखकर x बाई ए से राहुल डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में क्या होगा, ये रहने दो। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स में केवल माइनस लगा दीजिए। tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स में केवल माइनस लगा दीजिएगा। सेक इनवर्स का 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स में क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर। यानी सी से जो स्टार्ट होगा उसमें माइनस लग जाएगा, बिना सी वाले में प्लस लग जाएगा। यानी cos इनवर्स का, cosec इनवर्स का और cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, साइन सेक और tan का डिफरेंशिएशन प्लस में आएगा। साइन का अपोजिट cos होगा, साइन का जो मान होगा cos वाले मान में केवल माइनस रहेगा, tan का जो मान होगा cot वाले मान में केवल माइनस रहेगा, और sec का जो मान होगा cosec वाले मान में केवल माइनस रहेगा। यही अंतर साइन इनवर्स वाले में फॉर्मूला में होता है। तो यहाँ पर cos इनवर्स का एंगल x नहीं है, एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये रहने दो। cos इनवर्स का -1 रूट अंडर 1 माइनस जितना है उतना का स्क्वायर, x बाई ए में कांस्टेंट 1 बाई ए है बाहर, dx बटा dx। यह गया 1 बाई ए में 1 बाई 2 से 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस पीछे करो, एलसीएम निकालोगे हमारा आंसर आ जाएगा। इतना कर लीजिए। देखिए ये सवाल है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, y तो मानेंगे ही। 1 प्लस साइन का अलग पहले हल करते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स है बाबू, क्या मैं 1 के बदले में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 1 का फॉर्मूला cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल सेम होना चाहिए, और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला ही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a बोलने का मतलब cos x बाई 2 और प्लस b बोलने का मतलब sin x बाई 2, स्क्वायर रूट हट जाएगा जी, तो हमारे पास cos x बाई 2 और प्लस sin x बाई 2 आ जाएगा। यह किसका मान है भाई, तो 1 प्लस sin का, तब प्लस था तो cos प्लस sin आया, माइनस रहेगा ना, तो -2 sin x बाई 2 माइनस रह जाएगा, sin x का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। जैसे 1 माइनस sin x रहेगा तो 1 का मान यह दोनों माइनस sin x के जगह पर यह वाला, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab पर सेट हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली 1 माइनस sin x का मान यदि कोई पूछता है तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। लिमिट। अब सवाल पर आएंगे। सवाल है हमारे पास y बराबर cot इनवर्स और रूट में 1 प्लस साइन का मान यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है ना जी। क्या है भाई, cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2, फिर प्लस है बीच में तो प्लस लगाइए। 1 माइनस साइन का मान यहाँ पर है cos माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, फिर बट्टा में भी 1 प्लस साइन है तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 लिख दीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, केवल समझने का। फिर सॉरी, अब बीच में इस बार क्या है, माइनस। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन है, cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2। अब y बराबर cot इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब प्लस से चिन्ह नहीं बदलता है तो उतार दीजिए चुपचाप, नहीं जी, अच्छी बात है। फिर यह दोनों राहुल उतारेंगे, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, माइनस में इससे माइनस cos माइनस में प्लस साइन x बाई 2, माइनस साइन और प्लस। आप कटाइएगा तो cot इनवर्स रह जाएगा, साइन से साइन चल जाएगा, cos cos कितना होगा 2 cos x बाई 2, फिर cos से cos जाएगा, साइन साइन क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, cot x बाई 2 2 से 2 जाएगा, cot इनवर्स cot x बाई 2। हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है।
कि कॉट इनवर्स कॉट, tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin, sec इनवर्स sec, जो कोण होगा वह आंसर हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। ये y का मान आया, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेगा तो dy by dx हो जाएगा, और इधर d by dx और x by 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिए हम, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना चाहिए। 1/2 इसमें से बाहर निकालेंगे, dx by dx होगा, मान होता है 1, यानी 1/2 into 1 बराबर 1/2। फिर से इस सवाल को हम समझेंगे, पहले एक और सवाल देख लेते हैं फिर। 8 नंबर में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। क्या चीज? 2 tan इनवर्स x का। जानते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। y मतलब इसका यह भी होता है, यह भी होता है, यह भी होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर आप 8 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों सवाल बना सकते हैं। कैसे? तो 1 नंबर में यह दिया है, एक बनाकर दिखा दे रहे हैं आपको तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। लिखा है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है हमारा। कॉस इनवर्स इतना रहेगा तो भी यही फॉर्मूला लिखेंगे, तो इतना ये सवाल है हमारा। ये भी रहेगा तो यही लिखा जाएगा, एक में यह दिया है तो भी यही लिखा जाएगा, और एक में यह दिया है तो भी। तो y बराबर इसका फॉर्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स x। कुछ नहीं, 2 tan इनवर्स x जब आ गया तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब ये हुआ कि d by dx y, और फिर d by dx 2 tan इनवर्स क्या कांस्टेंट है? d tan इनवर्स x अब बाई dx। ये 2 रह जाएगा। tan इनवर्स x का हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या जानते हैं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आ गया फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या किया हम सवाल